لله الذي أبدع الأخلاق والتوحيد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. बुजुर्गान दीन, इस्तेत व रौनक अबरोज़ उलमाए किराम और नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी माए बहनें, अभी मैंने आप हजरात के सामने दो आयतें तिलावत की हैं। चूँकि ये उन्वान इस्लाह मुआशरा के तहत इजलास किया गया है और उसी पर मुझे गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया गया है। माशाअल्लाह उलमाए किराम ने बहुत ही कम वक्त में बेशकीमती नसीहतें आप हजरात के सामने रखी हैं। नसीहतें तो बहुत सारी हैं, अब जितनी अमल में आ जाएं, जितनी समझ में आ जाएं, वो हमारे लिए बेहतर है। अज़ीज़ान गिरामी, रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया: वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत कीजिए, नसीहत करना मुसलमानों को फायदा देगा। ये नसीहत आप हजरात के सामने बहुत देर से हो रही है। उन्हीं नसाइह में से एक नसीहत मेरी तरफ से भी सुनते जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान वाला बनाया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और यूं ही तन्हा नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमको पैदा करने के बाद एक जिम्मेदारी दे दी। अब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उठाने में जिम्मेदारी का बोझ ऐसा है कि उसको बर्दाश्त करने में कमी पेशी हो ही जाती है। चूंकि इंसान है, अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ता'i वल निस्यान, इंसान गलती और कोताही का पुतला है, गलती और कोताही से बना हुआ है। इंसान से गलती हो सकती है, तो अगर हो जाए तो बेहतर शख्स वो है जो जैसे ही गलती हो फौरन अपनी गलती को तस्लीम कर ले, मान ले कि मुझसे गलती हो गई है। ये इंसान की पहचान है। हमारे उस्ताद मोहतरम एक शेर पढ़ा करते थे: खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं। खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं। खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। खता पर जो खता करता है वो हैवान होता है। खता पर जो अगड़ता है उसे शैतान कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब हम देख लें कि हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है और ये इंसान की पहचान है कि इंसान से गलती हो जाती है। अब अगर हम गलती पर गलती गलती पर गलती गलती पर गलती किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम अपना शुमार हैवानात में कर रहे हैं। और अगर हमसे कोई गलती
गलती हो चुकी है उस पर बजाय तंबी होने के, बजाय इस बात के कि हम उसको तस्लीम कर लें कि हमसे गलती हुई है, हम अकड़ दिखाएं कि हाँ हमने ये गलती की है और करेंगे, तो ये शैतानी सिफत है। इंसानी सिफत क्या है? खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। पहला जुमला ही था, खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं। आप देख लीजिए, रब्बी दुल जलाल की जात सिफात तमाम उयूब से पाक है, तमाम उयूब से पाक है। सुब्हानहू व तआला, कहीं पढ़ते हैं सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जती, कहीं पढ़ते हैं सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, कहीं पढ़ते हैं सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, कहीं पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जहां जहां पढ़ते हैं सुब्हानक सुब्हानक सुब्हानक, तेरी जात पाक है तमाम उयूब से, तेरी जात पाक है कमियों पेशियों से, तेरी जात पाक है गलती कोताही से, तेरी जात के अंदर कोई शुबा नहीं, गलती के चांस नहीं। एक वो जात है जिससे खता नहीं होती, जिससे खता होती है वो मखलूक है, जिससे गलती होती है वो मखलूक है। अब मखलूक में किस कैटेगरी की मखलूक है देख लीजिए, खता करके पछताना इंसान की सिफत है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, खता जिससे हो जाती है उसे पछताना चाहिए, इंसान की सिफत है। अगर हमसे कोई गलती कोताही हो जाए, जैसा कि अभी उलमा किराम ने बहुत सारी नसीहतें फरमाई हैं, उनमें तंबीह फरमाई है कि कहां कहां पर हमसे गलती होती है, उन पर टोक लगाई है, बाकायदा तौर पर वाज़ेह फरमाया कि देखो यहाँ यहाँ गलती होती है। अब गलती हुई सो हुई, जो हुआ सो हुआ। अब हमने इंसानी तकाजा ये है कि हमको अब गलती मान लेनी है कि हमसे गलती हो चुकी है। जब हमसे गलती हो चुकी है, अब हमको इंसानी फितरत के एतबार से हमारा हक बनता है कि अब हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, तौबा करें। जब हमसे हमारे उलमा तकाजा कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हमको तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तो हमको चाहिए कि हम माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर के, कि तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी खुशी में, हमारे गमों में हमसे जो गलतियां, हमसे जो कोताहियां हो चुकी हैं, हम माफी मांगते हैं। आइंदा अपनी जिंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आइंदा कभी ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। ये अगर हम तय कर लेते हैं तो ये हमारी फितरत है, इंसानी सिफत है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमने बड़ी कर रखी है, जो हमने बड़ी कर रखी है, बल्कि मुआशरे के अंदर तो इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां मौजूद हैं। उनकी तरफ उलमा किराम अभी नहीं गए, अभी तो छोटी छोटी गलतियों पर सिर्फ तंबीह फरमाई है कि अगर ये गलतियां ऐसी हैं कि इन पर तंबीह न की गई तो एक दिन ये भी बड़ी गलतियां बन जाएंगी, जिनकी तरफ हम लोग देख नहीं रहे हैं, नजर नहीं कर रहे, गौर फिक्र नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी नजर आ रही है। अगर हमने इनको बर्बाद नहीं रोका, कंट्रोल नहीं किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यही गलतियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी कि फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगी, हमारे बस से बाहर हो जाएंगी। हम कंट्रोल करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, इतनी बाहर हो जाएंगे। तो इंसानी तकाज़ा ये कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांग जाए, तौबा कर लें। अजीज साथियों, हमारे माशरे में जो बड़े बड़े गुनाह गिने जाते हैं, शराब नोशी है, कीमारबाजी है, जुआ है, इनको हम लोग बड़ा समझते हैं, ज़िनाकारी है, इसको हम बड़ा समझते हैं, बल्कि पुराने करीब ने इसको बड़ा कह दिया, बड़ा गुनाह। अगर किसी से इतने बड़े बड़े गुनाह भी हो चुके हैं, वो भी अगर तौबा करना चाहे तो अल्लाह का दरबार खुला हुआ है, माफी मांगना चाहे तो खुला हुआ है, आए और माफी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला को माफ कर देगा। ये तो शादी के, खुशी के, गमी के मौजू पर जो गलतियां हुई हैं, जिनाकारी, बदकारी, शराब नोशी और कीमारबाजी, इनके सामने कुछ भी नहीं है।
मैं एक बड़ी बड़ी गलती बता रहा हूँ कि अगर किमारबाजी से कोई इंसान तौबा कर ले, जिनाकारी से कोई इंसान तौबा कर ले, शराब नोशी से कोई इंसान तौबा कर ले तो कितना बड़ा बन सकता है, कितना बड़ा बन सकता है। एक वाक़या सुनाता चलूं मैं आपको। कबीले जुमैना की एक औरत का, मदीना मुनव्वरा के अंदर एक औरत आई, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया है और ऐसा गुनाह है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने सजा भी मुतय्यन कर दी है। वो सजा आप मुझ पर नाफिज कर दीजिए, वो सजा मुझ पर वाजिब हो चुकी है, आप उसको नाफिज करने का हुक्म दे दीजिए। उस औरत से जो गुनाह हुआ था, शादीशुदा औरत थी और शादीशुदा औरत अगर बदकारी में मुब्तला हो जाए तो शरीयत की तरफ से सजा उसकी तय की गई है, संगसारी, रज्म करना, इतने पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं जब तक उसकी रूह न निकल जाए। कितनी बड़ी सजा। शादीशुदा औरत बदकारी में मुब्तला हो जाए तो उसको इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए जब तक उसकी जान न निकल जाए। इतनी बड़ी सजा। वो औरत ये गुनाह कर चुकी थी, किसी को नहीं पता उसने गुनाह किया है, वो जानती है, उसका रब जानता है, गुनाह करने वाला जानता है कि उससे गुनाह हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो चुकी है, मैं तौबा करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अब जो मुझसे गुनाह हो चुका है, अब जो मुझसे गलती हो चुकी है, उसकी सजा मुझको मिल जाएगी। अगर दुनिया में जो सजा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए, मेरे हक में जो फैसला कर दिया है, वो सजा अगर मेरे ऊपर नाफिज कर दी जाए तो कल क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से मैं महफूज हो जाऊंगी। जहन्नम के अज़ाब से डरने की वजह से वो औरत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, वो सजा जो मेरे हक में कुरान मजीद ने सुनाई है, आप मेरे हक में नाफिज कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली को बुलाते हैं, उसके घर से जिम्मेदार आए। जिम्मेदार कौन? उसका शौहर। आप तो देखिए, जिसके घर में जिसकी बीवी बदशरम हो, बदकिरदार हो, तो उसका शौहर उस पर क्या करेगा? फिर जो उसे पता लग जाए कि मेरी बीवी ऐसी है, इतना गुनाह कर चुकी है, तो वो तानों से ही मार देगा, अपने घर में रहने नहीं देगा, तानों से ही मार देगा। लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलाया, शौहर को बुलाकर फरमाया, ऐ आप इसके जिम्मेदार हैं करके? जी हाँ, हम जिम्मेदार हैं। फरमाया कि इसके साथ भलाई का मामला करो, इसके साथ हसरत सलूक करो, अच्छाई का मामला करो। आपका ये फरमाना उसके हक में ये था कि आप उसको तानो तशनी से ना मार डालें। इसने तौबा कर ली है, माफी मांग ली है, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया है, अब हमें इसके हक में कुछ बुरा भला कहने की गुंजाइश नहीं। अब आपको चाहिए कि आप इसके साथ हसरत सलूक करें, जो इसका फैसला है वो हम कर देंगे, इसके साथ संगसारी का मामला किया जाएगा। लेकिन अभी जब तक इसके पेट में बच्चा है तब तक इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके साथ, इसके साथ, इस औरत के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा मामला करें, इसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी न होने पाए। चुनांचे जब बच्चे की पैदाइश होती है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फिर हाजिर होती है, या रसूल अल्लाह, अब तो बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, बच्चा गोद में लेकर हाजिर होती है, या रसूल अल्लाह, तो बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, अब तो वो सजा दीजिए मुझको जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया, हुक्म फरमाया है। अगर मैं उस सजा से पहले मर गई तो कहीं ऐसा ना हो जहन्नम में चली जाऊं। उसको ये तलब लगी है कि मुझे पहले ही अगर मेरी मौत आ गई उस सजा के नाफिज होने से पहले, तो कहीं जहन्नम में चले जाऊं, हमेशा हमेशा जहन्नम में। उसको ये डर लगा हुआ है। रब्बुल जलाल के बारगाह में तौबा करती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे हक में फैसला फरमा दीजिए, अब तो मेरे बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, बच्चे को गोद में लेकर के आई। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी बच्चा छोटा है, जब बच्चा मां का दूध छुड़ा देगा, जब दूध पीने के लायक नहीं रहेगा, खाना पीने लग जाएगा, रोटी खाने लग जाएगा, तब ले आना। जब वो औरत घर जाती है, 2 साल बच्चे को दूध पिलाती है, 2 साल के बाद फिर हाजिर होती है, जो मियाद है बच्चे को दूध पिलाने की,
दूध पिलाती है और बाकायदा तौर पर एक रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में लगा के लेके आती है कि देखो मेरा बच्चा अब तो रोटी भी खाने लग गया है, अब दूध नहीं पीता है, रोटी खाने लग गया है, अब आप मुझको सजा दीजिए। बार बार सजा का इकरार कर रही है, तमन्ना कर रही है, बार बार सजा अपने लिए मांग रही है। तो क्यों मांग रही है? ताकि दुनिया की सजा छोटी सजा है, दुनिया की सजा, ये दुनिया के अंदर जो जिंदगी है फानी जिंदगी है, एक न एक दिन खत्म होने वाली है। अगर ये जो सजा जो दुनिया में मेरे हक में तजवीज की गई है, अगर इसका फैसला मेरे हक में हो जाता है, अगर इसकी सजा दुनिया में मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, झेल लेती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से बच जाऊंगी, जहन्नम का अज़ाब नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए वो कहती है या रसूल अल्लाह मुझ पर सजा का हुक्म लगा दीजिए, मुझ पर नाफ़िज़ कीजिए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म, उसके बारे में हुक्म दिया कि इसके कपड़ों को सख्ती के साथ बांध दो ताकि जब पत्थर लगे तो इसके जिस्म के कोई आज़ा ज़ाहिर ना हो, इसका कपड़ा बदन से ना हटने पाए, और इसको इसके बदन को कपड़ों से अच्छी तरह बांध दो और अब इसको बीच में खड़ा करके पत्थर से संसार कर दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजा भी नाफ़िज़ कराई, सजा देने के बाद उस औरत की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। जब नमाज जनाजा पढ़ाई फरागत के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उसके पास आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने देखा कि आपने उसको गुनाह करने की वजह से सजा दी और फिर आपने उसकी नमाज भी पढ़ाई, आपने उसकी नमाज भी पढ़ाई। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने जो गुनाह किया था उस गुनाह की तौबा कर ली, और उसने ऐसी तौबा की है अगर वो 70 मर्दों में 70 लोगों में मदीना के अफराद में तकसीम कर दी जाए तो 70 अफराद की भी बख्शिश हो जाती। 70 लोगों में दर्द उस तौबा तकसीम कर दी जाए तो उन 70 अफराद की भी बख्शिश हो जाएगी। ऐसी तौबा इस औरत ने की है, बार बार नबी के दरबार में हाजिर होती है और करती है, अर्ज करती है या रसूलल्लाह सजा का हुक्म नाफ़िज़ कर दीजिए। क्यों नाफ़िज़ कर दीजिए? क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया की सजा है, आज बर्दाश्त कर लूंगी तो हमेशा जन्नत में जाने वाली होगी, जहन्नम से बच जाएगी। उसे उस दुनिया की फिक्र है, इस दुनिया की फिक्र नहीं है, उस जहान की फिक्र है, जहान की फिक्र नहीं है। और हम जिंदगी गुजार रहे हैं गुनाहों के दलदल में फंसे जा रहे हैं। एक गुनाह हो गया, दूसरे कर लिया, तीसरा होगा, 14 कर लिया, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। हमको जरा बराबर भी फिक्र नहीं होती कि तौबा कैसे करें, कब करें, किस वक्त करें। मस्जिदों में आना जाना रहता है लेकिन फिर भी तौबा की तौफीक नहीं मिलती। हम जानते हैं कितने बड़े गुनहगार हैं, रातों में हम गुनाह कर लेते हैं, दिन में भी गुनाह कर लेते हैं, सुबह शाम गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, हम हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। कभी किसी तरह, कभी हुकूकुल इबाद को पामाल करके, कभी हुकूकुल्लाह को के हक को ज़ाया करके हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, कभी दूसरों को तकलीफ देकर के गुनाहों में मुलव्विस होते हैं। कभी ये बड़े बड़े गुनाह जो मैंने बताए, चोरी चकारी, ईमानबाजी, ज़िनाकारी, बदकिरदारी और इस तरह के बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। ये जलसे इजलास इसलिए कराए जाते हैं ताकि हमारी आंखें खुले, हमारे अंदर जो ईमान का नूर है वो ताज़ा हो जाए, वो गर्म हो जाए, और हमसे अगर कोई गुनाह हो चुका है तो फौरन तौबा कर लें। हम अगर बेअमल हो चुके हैं तो अमल पर उभर जाएं, हम बेनमाजी हो चुके हैं तो नमाजी बन जाएं, हम बेरोजेदार हो चुके हैं तो रोजेदार बन जाएं, हम बेपर्दा हो चुके हैं तो पर्दे में आ जाएं। इसीलिए जल्द जुलूस करा जाता है ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। और इसीलिए जब प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल और कामयाब जब ही होगा कि हम इस जलसे के अंदर ये नियत कर लें कि हमने जो सीखा है उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम लोग तैयार हैं करने के लिए, करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमसे कोई गलती हो चुकी है तो उसके लिए तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ लगा बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। मर्द भी औरत भी सबसे गुनाह होते हैं। मैंने अभी जो वाक़या सुना है वो औरत का वाक़या सुना है, सुना है औरत का सुना है। एक वाक़या ऐसा ही है, मर्द का वाक़या, जंग कादसिया नाम सुना होगा आपने। जंग कादसिया का है
एक सहाबी हैं, एक शख्स अबू मेहजन सकफी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, ये जंग कादसिया में शरीक थे और बड़े बहादुर, बहुत बहादुर, लेकिन उनसे गलती हो गई कि उन्होंने शराब पी ली। शराब पी ली, इसकी खबर जो सिपह सालार लश्कर के सिपह सालार हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला उनको खबर पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक बहादुर ने शराब पी ली है। साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला आए और कहा कि इस शख्स को जंजीरों में जकड़ दो और एक खैमे में डाल दो, इसको यहाँ से ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नहुसत की वजह से, इसकी शराब पीने की जो नहुसत है, उस नहुसत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमसे मुंह मोड़ ले और हम जहाँ जिस जगह जंग लड़ रहे हैं वहाँ हमें फतह की जगह शिकस्त नसीब हो जाए। क्योंकि हमारा भरोसा न हाथों पर है न तलवारों पर है, हमारा भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं और मैदान में घुस जाते हैं और फतह करके वापस आ जाते हैं। चुनांचे हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म पर अबू मेहजन सकफी को गिरफ्तार कर लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया और खेमे में डाल दिया गया। इसके बाद देखते क्या है, अबू मेहजन सकफी रज़ियल्लाहु ताला खेमे के अंदर बंद हैं और जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। वो देखते क्या है कि मुसलमानों का जो लश्कर है वो शिकस्त खा रहा है, सब तरफ कुफार का जमघट्टा लूट रहा है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है और वो देख रहे हैं, तड़प रहे हैं और इसी तड़प ने उनको इतना तड़पा दिया कि उन्होंने फौरन रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तौबा की। कहने लगे, या अल्लाह, जिस शराब की वजह से मुझे इस जंग से निकाल दिया गया, उस शराब से मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। या अल्लाह, मैंने तौबा कर ली है और मुझे वहां फरमा दे और मुझे जंग में जाने की तौफीक फरमा दे। चुनांचे साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला का हुक्म था, वो जंजीरों में जकड़े पड़े थे और साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला उस दौरान उन दिनों बीमार चल रहे थे। तो एक टीले पर बैठकर जंग का नजारा देख रहे थे। वो देख रहे हैं कि मुसलमानों को शिकस्त हो दी जा रही है, मुसलमानों को शिकस्त हो रही है। उसी दौरान देखते क्या है कि एक ऐसा शख्स जिसके बदन पर ज़रा भी नहीं है, जिसके बदन पर और भी जो हथियार होते हैं, औजार होते हैं, वो औजार भी नहीं है, वो नंगा बदन चला रहा है और कुफार की सब में घुसा चला रहा है और एक एक करके सबके मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, सबको गिरा चला जा रहा है और जिस तरफ रोड टच किया उसने, सब तरफ कुफार को से जमीन करता चला जा रहा है। देखते कहां है काबिल ये कौन है, वहीं से जब ये नजारा देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर ये फरिश्ता नहीं है तो मैं अपनी तलवार इसको हिला करता हूँ। अगर ये फरिश्ता नहीं जो हमारी मदद कर रहा है तो मैं इसको अपनी तलवार बतिया देता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सजदा हो जाते हैं। जब कुछ देर के बाद वापस नीचे उतर कर आते हैं, देखते क्या है कि वो कौन शख्स था जिसने हमें शिकस्त मिलने वाली जंग के अंदर उस शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। कौन था? पता लगाया कि कौन था, कि वो था अबू मेहजन सकफी, जो जंजीरों में कैद था, जिसको कैद किया गया था। कि वो वापस कैसे आया, वो जंग के अंदर कैसे आया, उसको तो जंजीरों में जकड़ा गया था। तो वो प्रवाह सुनाते हैं कि जंजीरों में मुझको झगड़ा गया था, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की। जब अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको माफ कर दिया, लेकिन मेरे पास मुझको कोई खोलने वाला नहीं था। मैं जंजीरों में बंधा हुआ था, हर तरफ से झगड़ा हुआ था। मैंने देखा कि पड़ोस में खेमा बना हुआ है, खेमे के अंदर साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला की मस्तूरा बीवी मौजूद है। उसकी जब आवाज सुनी तो आवाज सुनकर उसको आवाज लगाई कि साद इब्न वक़ास की बीवी, आप मेरे पास आइए और मेरी जंजीरों को खोल दीजिए ताकि मैं मुसलमानों को शिकस्त होने वाली जंग के अंदर अपनी बहादुरी को चौड़ दिखाऊं और मुसलमानों को फतह दिलाने की कोशिश करूं। साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला की बीवी मना करती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको साद इब्न वक़ास ने सिपह सालार ने कैद किया है और आपको आपके जुर्म की सजा मिली है। वो कहने लगे, ए सिपह सालार की बीवी, जिस जुर्म की मुझको सजा दी जा रही है उस जुर्म से मैंने अल्लाह से तौबा कर ली है, अल्लाह ने मुझको माफ कर दिया है। अब आपसे गुजारिश है कि साद इब्न वक़ास तो बहुत देर में आएंगे, जब तक वो आएंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मुसलमानों को निस्फ़ नाबूद हो जाए या शिकस्त नसीब हो जाए। इसलिए मैं आपसे गिड़गिड़ाकर इंतजार करता हूँ कि मुझको
से जंग खोल दी जाए और मैं जाकर अपने बहादुरी को जोड़ दिलाऊं मैदान के अंदर। चुनांचे साथ इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने अपने दम पर उसको खोल दिया, दम खोल दिया और इस वादी के साथ खोला। वो कहने लगे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि कह रहे हैं कि मुझको आप एक बार खोल दीजिए, मैं जिस तरह जा रहा हूँ जंग के अंदर शरीक होने के लिए, अगर जिंदा रहा तो ऐसे ही आकर के वापस आ जाऊंगा, मुझको आप बांध देना दोबारा से। चुनांचे साथ इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला फतह मिलने के बाद जब वापस आते हैं, देखते क्या है कि वो जो बहादुर कौन था नजर नहीं आ रहा। पता लगा वो माजिद सलफ़ी है। कहाँ है वो? तो उसको तो हमने बांध के रखा था। पता लगा वो तो खेमे के अंदर ही है। वो जंग के अंदर गया था और लड़के वापस भी आ गया, लड़के वापस भी आ गया। उस जंग के दौरान एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बात क्या थी कि उस बंदे ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उसको जंग से निकाल दिया गया। साथ इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला ने इस वजह से निकाला कहीं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमसे मुंह ना मोड़ ले। और देखो रहमत मुंह मोड़ लेती है अगर वो तौबा ना करते। उस शख्स ने तौबा की और ऐसी तौबा की कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा को कबूल किया, जिसके नतीजे में शिकस्त मिलने वाली जंग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल भी किया और उस जंग को फतह में तब्दील भी कर दिया। तो गुनाह अगर हमसे हो जाए तो गुनाह होना बड़ी बात नहीं है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अगर हमसे कोई गुनाह हो गया है, हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, चाहे वो शादी के अंदर डीजे बजा करके हुआ हो, चाहे शादी के अंदर खुराफात रसूमात बिदात और खुराफात करके हुआ हो, चाहे अपने गमे के अंदर जो मौलाना बयान फरमा रहे थे उन चुनिंदा चीजों को वो आमाल हमसे करके वो अफाल हमसे करके हुए हो, बहरहाल कोई सा भी गुनाह हुआ हो, हमसे गुनाह हुआ है और उसको मानने की हमसे गलती हुई है, अब उस गुनाह से तौबा कर लें कि आइंदा हम अपनी खुशी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानेंगे, पहचानेंगे और उस पर अमल करेंगे। अपनी शादियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे, नबी के अहकाम को अपनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान जो कुरान हदीस की रोशनी में हमारे यहाँ में होंगे वो हम अपनाएंगे, हम कुरान सुन्नत को अपनाएंगे और अपनी खुशी और अपने गम को शरीक अच्छी तरह गुजारेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे और हमसे जो गुनाह हुआ उसके हमें फिर तौबा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, किसी भी तौर पर शिरकत की है, उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ।